वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 8 चैप्टर 11 है जो उसको सॉल्व करेंगे। उसमें पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो चैप्टर में यूज होंगे। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है इसकी जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर। ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो होता है L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो A है, तो यहाँ से इस डायग्राम के अनुसार एरिया हो जाएगा A मल्टीप्लाई बी। पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी, L यानी कि A प्लस बी। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है हमारा स्क्वायर का। एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जो इसका एरिया हो जाएगा A मल्टीप्लाई ए, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड इसकी साइड की लेंथ हमारे पास है A डायग्राम के अनुसार, और पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई A इक्वल टू 4A। A स्टैंड फॉर साइड। नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास वो एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी स्टैंड फॉर बेस, एच स्टैंड फॉर हाइट, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब जैसे ये बी है, मान लीजिए ये साइड ए है, ये मान लीजिए साइड सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास है वो है एक पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बी मल्टीप्लाई एच, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। और जो पेरीमीटर है वो एज सेम एज रेक्टेंगल, यानी कि 2। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइडें हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये बी है तो ये बी ए रहेगी, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए रहेगी। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारे 2 इंटू ए प्लस बी। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है हमारे पास सर्कल का। सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आर, तो सर्कल ये क्या है, सर्कल। और अब इसके बाद इसका जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, और जो हमारी पाई है उसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, या तो 22/7 होगी या 3.14। जो भी क्वेश्चन में मेंशन की है वो यूज कर सकते हैं, यह हमारी तरफ से हम दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब इसका जो पेरीमीटर है वो होता है 2 पाई आर। आर हमारा क्या है, रेडियस। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज, जिसमें हम ये फॉर्मूले हैं जो यूज करेंगे। तो 11.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है। तो 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। हमें दो जो फील्ड्स हैं वो दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक स्क्वायर शेप का है। रेक्टेंगुलर की हमें लेंथ दी हुई है, स्क्वायर की हमें साइड दी हुई है। दूसरा ये बताया है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, यानी कि इक्वल है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका एरिया है वो अधिक है, ज़्यादा है, लार्जर है। तो पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 60 मीटर। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 240 मीटर। अब देखिए ये बताया गया है कि रेक्टेंगुलर और पेरीमीटर का जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो सेम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड
इक्वल टू 240 मीटर। अब हमें लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 80 मीटर। अब हमें ये पता है कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी। अब 2 इंटू ए है, मान लीजिए वो 80 है, तो 80 प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर है वो हमारे पास क्या है 240। यहाँ से 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस बी इक्वल टू 240 डिवाइड 2 यानी कि 120। और यहाँ से हम बी निकाल लेंगे तो 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 मीटर। अब देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड की हमारे पास लेंथ थी, ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। ए हमारे पास क्या है 80, बी हमने निकाल लिया 40, तो 4 8 जा 32, 3200 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड हमारे पास क्या 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि किस जो फील्ड कौन सा फील्ड है उसका एरिया ज़्यादा है। तो देखिए स्क्वायर शेप का है वो है 3600 और रेक्टेंगुलर शेप का है वो 3200। देयरफॉर स्क्वायर फील्ड हैव लार्जर एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है मिसिज कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शो इन द फिगर। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ए गार्डन अराउंड द हाउस। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square। मिसिज कौशिक है, उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी हर साइड है वो 25 मीटर है। उस हाउस के ठीक सेंटर के अंदर वो एक गार्डन के एक प्लॉट है, उसके अंदर एक हाउस बनाना चाहती है सेंटर में, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है वो 15 और 20 है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसमें वो एक गार्डन तैयार करती है। कहते हैं गार्डन है उसको प्रिपेयर करने का की कॉस्ट है वो फाइंड आउट कीजिए। अगर गार्डन प्रिपेयर करने की जो रेट है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पूरा प्लॉट है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन होगा हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 25 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625 स्क्वायर मीटर। अब हमारा जो हाउस हमने बनाया है तो लेंथ ऑफ हाउस इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ हाउस ब्रीथ क्या है, ब्रीथ ऑफ हाउस इक्वल टू 15 मीटर, एरिया ऑफ हाउस वो होगा L मल्टीप्लाई बी, यानी कि A मल्टीप्लाई बी, तो 20 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। अब देखिए जो हमारा टोटल प्लॉट था उसका एरिया था 625 मीटर स्क्वायर और जो हाउस है उसका है 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस
तो एरिया ऑफ प्लॉट है 625 माइनस 300 इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में गार्डन है वो डेवलप करते हैं तो 555 रुपीज़ हैं वो हमारे कॉस्ट होती है। अगर हमें गार्डन 325 मीटर स्क्वायर में करना है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, पहले लिखेंगे रेट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इक्वल टू ₹55 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इक्वल टू 325 मल्टीप्लाई 55। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी इक्वल टू 18,975 रुपीज़। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड से हमारे पास द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शो इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ए गार्डन है जो मिडल में क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है और एंड्स पे क्या है? सेमी सर्कल्स लगे हुए हैं। और ये जो गार्डन है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो हमारी लेंथ है वो 7 मीटर है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ है वो 20 मीटर है। तो अब हम लिखेंगे कि ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू 7 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू 20 माइनस। देखिए, अगर ये हमारा सेमी सर्कल है तो ये 7 क्या है? इसका डायमीटर है। अगर यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हमारे सेमी सर्कल की रेडियस। और रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ, यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 प्लस सेम प्रोसेस से ये रेडियस भी हमारी क्या हो जाएगी? 3.5। अगर हम टोटल लेंथ में से ये रेडियस और ये रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारे रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास आ जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या हो गया? 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 मीटर। तो हमारी लेंथ है वो क्या है? 13। हमें अब देखिए रेक्टेंगुलर पार्ट की निकल गई हमारी लेंथ और ब्रेड्थ, तो हम यहाँ से एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। तो 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 91 स्क्वायर मीटर। अब रेक्टेंगुलर पार्ट का हमने क्या कर दिया? एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट्स, देखिए सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर। देखिए ना, हमारे सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं वो 2 हैं, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यानी कि हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस है वो हमारी क्या है? 7/2। तो एरिया क्या हो जाएगा? 22/7, ये पाई की वैल्यू है। आर है वो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 को डिवाइड कर देंगे तो 11। तो हमारे पास हो गया 77 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38.5 स्क्वायर मीटर। अब हमने निकाल लिया सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया भी निकाल लिया, रेक्टेंगुलर का भी। तो एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन रेक्टेंगुलर पार्ट का और हमारे जो एंड हैं सेमी सर्कुलर उनको ऐड कर देंगे तो 91 प्लस में 38.5
यहाँ से 0.5 एज इट इज़ हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 119.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार ये डायग्राम। पेरीमीटर क्या होता है कि बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो हमारा किसी भी चीज़ का पेरीमीटर होता है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे, और वापस यहाँ जाएंगे। तो हमें ये बाउंड्री है, ये मेजरमेंट करनी है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम, ये हमारा क्या है 20। सेम प्रोसेस से ये लाइन भी क्या है 20। अब एरिया ऑफ सर्कल है वो 2πr होता है। तो सेमी सर्कल इधर है, सेमी सर्कल इधर है, तो ऐड करेंगे तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, इसलिए प्लस में 2πr। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, सॉरी पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस में 2πr, क्योंकि सेमी सर्कल और सेमी सर्कल ऐड किया तो कंप्लीट सर्कल हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस में 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r है वो हमारा 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस में 22 इक्वल टू 62 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस।